हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं सॉल्व करने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री के वो सारे क्वेश्चन जो एसएससी सीएचएसएल टायर फर्स्ट में पूछे गए थे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है 30 प्लस आई थिंक क्वेश्चन बन जाएंगे, तो सबको मैं सॉल्व करने वाला हूँ इस वीडियो में। आप वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, इट मे बी दैट साउंड की क्वालिटी में थोड़ी बहुत चेंजेज आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप प्लीज़ बियर कर लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा साउंड की क्वालिटी के बारे में। ठीक है, हालांकि मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, अभी इम्प्रूव कोई आई डोंट थिंक कि कोई इम्प्रूवमेंट इसमें हुआ है। ठीक है, और वैसे बिजी शेड्यूल होने के कारण मैंने अभी अभी अलग, जैसे क्या है कि ट्रांसफ़र हो चुका है मेरा, तो इसके बाद जो शेड्यूल है काफ़ी बिजी चल रहा है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। इसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन आई होप आप बात को समझ पाएंगे और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहेंगे, क्योंकि शेड्यूल हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इट मे बी कि अगले एक दो दिनों में या फिर एक हफ्ते में चेंज हो जाए, फिर मैं रेगुलर वीडियो लेकर आया करूँगा। बस आप बने रहिए हमारे चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार पे। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार पे मिल जाएगा। ठीक है, तब तक हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बाइलिंगुअल होगा, हालांकि ट्रिगो में बाइलिंगुअल की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हमने बाइलिंगुअल क्वेश्चन लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन है अपने पास, बस साइन माइनस ए की वैल्यू बतानी है, और ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला हो गया जो आपने पढ़ा होगा, साइन माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही तो यहाँ पर जो आंसर है दिस इज ऑप्शन सी। देखो, कॉस को और कोसेक को, सॉरी, कॉस का जो अपोजिट होता है या रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक। तो कॉस देखोगे आप माइनस थीटा जो होता है ये पॉजिटिव होता है कॉस थीटा के बराबर, और सेक माइनस थीटा जो होता है ये भी पॉजिटिव होता है सेक थीटा के बराबर। क्योंकि आप कभी क्वाड्रेंट पढ़ोगे तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जीरो होती है, और इससे नीचे अगर हम आते हैं तो ये निगेटिव में जाता है, यानी थीटा की वैल्यू निगेटिव होने लगती है। तो जब इसके नीचे आएंगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, और यहाँ पर बस कॉस और सेक ही पॉजिटिव हो सकता है। बाकी किसी और के केस में, यानी कि साइन माइनस थीटा लोगे या टेन माइनस थीटा लोगे, तो वो माइनस के बराबर ही आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। बस कॉस और सेक पॉजिटिव आ सकता है, बिकॉज ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। ठीक है, आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कॉट 75 डिग्री की वैल्यू दी हुई है और कॉट 15 डिग्री की वैल्यू पूछी गई है। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। देखो, कॉट ही दिया गया है और कॉट ही पूछ रहा है, ये बात भी समझिए। जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि जो कॉट 75 डिग्री है दिस इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस का 15। 90 में से 15 को माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, आपका 75 आ जाएगा। और कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर। तो ये टेन 15 डिग्री के बराबर हो गया। नाउ टेन 15 डिग्री जो होता है ये आप लिखें कि ये 1/cot 15 के बराबर है। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो जो cot 75 दिया है ना, ये एक्चुअल में 1/cot 15 के बराबर है। ठीक है, तो बस इसमें हम वैल्यू को रख लेते हैं कि देखो ये हो गया भाई 1, और अपॉन हमें किसकी वैल्यू बतानी थी, cot 15 की। ठीक है, तो ये बेसिकली जो वैल्यू दिया हुआ है cot 75 का, वो 1/cot 15 के बराबर है। ये किसके बराबर हो गया, 2 माइनस √3 के बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से cot 15 चाहिए तो आप लिखोगे कि cot 15 इज इक्वल टू 1/2 माइनस √3, और इसका आप रेशनलाइजेशन कर लो तो ये 2 प्लस √3 आएगा और नीचे 1 आएगा। तो 2 प्लस √3 यानी कि ये आंसर होगा। आप रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण कर लेना है इसके आगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद आपको छोटा दिख रहा हो। ये आपको दिया गया है, देखो, x माइनस एक्स कॉसिक स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस कॉसिक स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू दिस दिस एंड दिस। तो x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, मुश्किल काम नहीं है, बता सकते हैं। क्यों, बता सकते हैं ना, बिल्कुल। देखो, अब पहले हम वैल्यू पुट कर लें सबकी। ये हो गया अपने पास x माइनस एक्स और कॉसिक स्क्वायर 30 डिग्री। कॉसिक 30 जो है एक्चुअली में साइन 30 का रेसिप्रोकल है। साइन 30 क्या होता है, 1/2। तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा, और स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर ये आ गया 4। ठीक है, अपॉन कितना हो गया, ये 1 प्लस और कॉसिक स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 और प्लस जो कॉसिक स्क्वायर 30 है, फिर से ये 4 हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। कॉस स्क्वायर 60 कितना होता है, 1/2। ठीक है, cos 60 1/2 होता है, स्क्वायर करोगे 1/4 आएगा। और ये 4, क्योंकि cot 45 तो 1 होगा, और माइनस सेक 60, cos 60 का उल्टा यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। cos 60 होता है 1/2, उसका उल्टा 4। अब ये कैंसिल आउट हो गया।
अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो पहले इसको माइनस कर लो, तो 4x में से एक बार x माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, माइनस का 3x, और ये बच गया आपके पास 1/4 और इंटू ये 4 और 1 5 यहाँ पर चला गया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 4 तियाँ माइनस का 12x इज इक्वल टू 5, देन x इज इक्वल टू 5/12, और ये भी निगेटिव का, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 14, और 14 सेक थीटा इक्वल टू एक्स है, तो एक्स की वैल्यू बतानी है। यहाँ से आप ये बात देख पा रहे हैं ना कि एक्स की वैल्यू जो है वो 14 इंटू सेक थीटा है, तो यहाँ से ओवरऑल हमें सेक थीटा निकालना होगा कि सेक थीटा क्या है। ठीक है, जब सेक थीटा आप निकाल लोगे उसको 14 से मल्टीप्लाई कर लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगा इजिली। ठीक है, या एक और काम कर सकते हैं हम, और काम क्या करें, यहीं से सॉल्व करते हैं। देखो सेक थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, तो इसको सेक थीटा ऐसे ही रहने दो, माइनस कॉस थीटा को आप सेक के फॉर्मेट में लिखोगे तो ये 1/सेक थीटा बनेगा, दिस इज इक्वल टू 14। ठीक है, सेक थीटा माइनस 1/सेक थीटा 14 है, तो हमें बताना है कि 14 इंटू सेक थीटा क्या आएगा, यही बात है ना। ठीक है, अब देखना बस थोड़ा सा काम करना इसमें रह गया है। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हमें ये पता चल गया कि जो 14 है ये ओवरऑल इसके बराबर है, तो इसमें हम देखो इस 14 की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस 1/सेक थीटा, और इनटू का ये क्या होगा, जो सेक थीटा था वो आपका ऐसे ही रह जाएगा। जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सेक को सेक से करोगे, दिस वन इज सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस जब इससे इसको करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, दिस वन इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको बोल रहा है द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 10 डिग्री प्लस 1 प्लस 10 35 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि क्या होगा। तो या तो हम मल्टीप्लाई कर लें या फॉर्मूला यूज कर लें, दोनों ही अपने पास है, दो उपाय है यहाँ पर। ठीक है, देखो अब जो फॉर्मूला है वो मैं आपको समझा देता हूँ, बिकॉज फॉर्मूला ज़्यादा इजी होगा। यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है याद रखेंगे, देखो जब भी आपको a प्लस बी 45 डिग्री बन रहा हो, ए और बी दो अलग अलग एंगल है, और आपको ये दिया हो, क्या दिया हो मैं बताता हूँ अभी, 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b। देखो इसकी वैल्यू अगर आपसे पूछ रहा हो और a प्लस बी आपको 45 डिग्री दिया हो, तो ये हमेशा 2 के बराबर होगा। ठीक है, आप चाहो तो अब इसको ब्रेक करके आप इसके जगह पर कोई वैल्यू यूज कर सकते हो, अगर आपको उसका जो रियल वैल्यू है वो याद है तो। ठीक है, जैसे मान लो इसको 30 और 15 में आप ब्रेक करोगे तो फिर 10 15 की वैल्यू और 10 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए, फिर आप रख के चेक कर पाओगे ये। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर क्या होगा अपना 2 होगा, ये फॉर्मूला याद करना रख लेना है। जैसे मान लो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि देखो 1 प्लस 10 20 डिग्री और फिर इंटू 1 प्लस 10 25 डिग्री। अब आप देखो कि यहाँ 20 प्लस 25 जो है वो 45 के बराबर आ रहा है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 डायरेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण है। ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं, देखो फिर भी मैं बना देता हूँ। इस टाइप का ये कह रहा है, ये बी है तो मान लो ये ए होगा, ये बी और ये सी हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि जो tan ए है, tan ए वो 1/√3 है, यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई, tan में 1/√3 जो है वो 30 डिग्री पे आता है, तो ए की वैल्यू हो गया 30, फिर ये कितना हो गया अपने पास 60, क्योंकि ये तो 90 है ऑलरेडी। अब साइन ए इंटू कॉस सी पूछ रहा है। अब देखो साइन ए यानी साइन 30 डिग्री 1/2 इंटू फिर कह रहा है कॉस सी यानी कि कॉस 60, ये भी 1/2 हो जाएगा, और प्लस कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री √3/2। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है साइन सी यानी कि साइन 60 डिग्री, दिस वन इज √3/2। तो ये हो गया आपका 1 और 3 4 और बटा 2 दूना 4, वैल्यू आ गया 1, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपसे ये पूछ रहा है कि देखो tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और 67 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अच्छा देखो ये आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि देखो tan ए और इंटू tan बी, अगर ऐसा केस बन रहा हो और a प्लस बी जो हो ये 90 डिग्री हो। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी क्या हो
90 डिग्री हो, तो उसका वैल्यू कितना आ जाता है, tan A इंटू tan B की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1। कैसे, देखो आप यहाँ पर tan A ऐसे ही रहने दोगे, tan B को आप लिखोगे कि ये हो गया, देखो यहाँ पर B जो है बेसिकली ये किसके बराबर है, 90 और माइनस A के बराबर है, तो यहाँ लिख दोगे कि ये हो गया tan 90 माइनस A, और tan 90 माइनस A क्या हो जाएगा, कॉट में चला जाएगा, तो ये कॉट A हो गया, और यहाँ से ये tan A रहेगा ही रहेगा, यानी कि वैल्यू 1 आ जाएगा। तो जब भी a प्लस बी 90 डिग्री बन रहा हो तो आपको याद रखना है कि tan A इंटू tan B की वैल्यू क्या होगी, 1, और ये सेम कॉट में भी फॉलो करेगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर tan 48 और 42 दोनों ऐड करोगे तो 90 डिग्री बन जाएगा, यानी कि इनका प्रोडक्ट 1 हो गया। इन दोनों को भी ऐड करोगे तो ये 90 डिग्री बनेगा, यानी कि इनका भी वैल्यू 1 आ गया, तो 1 इंटू 1 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बस वैल्यू आपको पुट कर लेना है, तो ये देखो 3 हो गया, tan 45 1 होता है तो ये 1 हो गया, प्लस 2 cos 60 कितना होता है, 1/2, और माइनस 2, और sin 30 कितना होता है, दिस इज ऑल्सो 1/2। ये दोनों तो सेम ही है, तो बस 3 ही बच गया ना, ऑप्शन ए आंसर होगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, ये दिस वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पर एक तो उपाय है कि आपके पास फॉर्मूला पता हो डायरेक्ट। ठीक है, जैसे देखना, 1 मिनट रुक जाना आप लोग। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा तो आपके लिए इजी होगा। जैसे कौन सा फॉर्मूला, एक तो साइन ए और प्लस साइन बी का, साइन ए प्लस साइन बी ये किसके बराबर होता है, ये होता है 2 साइन ए प्लस बी, साइन कॉस में बेसिकली ये ब्रेक होता है, तो साइन 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2। और यही चीज कॉस में भी आपको याद रखना होगा कि अगर ये कॉस में आता है कि कॉस ए और प्लस कॉस बी तो क्या होगा, तो कॉस जो है वो कॉस कॉस में ही ब्रेक होता है, ये याद रखना है। तो 2 और कॉस यहाँ ए प्लस बी बाई 2 एंड फिर से कॉस ए माइनस बी बाई 2, बस डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लेना है। आप थीटा की वैल्यू 15 यूज करके भी यहाँ कर सकते थे, लेकिन फिर ये दोनों ही वैल्यू आएगी, तो आपको पता रहना चाहिए कि कॉस कॉमन होता है तो ये 10 वाला आंसर होगा, कॉट नहीं होगा। ठीक है, बाकी आप फॉर्मूला दोनों लगा दो। देखो अगर ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई करते हो ऊपर और नीचे, तो आप ये बात समझ पाओगे कि ये वैल्यू दोनों में ही सेम है, तो ये कैंसिल आउट होगा, ये भी कैंसिल आउट होगा। साइन बाई कॉस कितना बचेगा, tan आपका बचेगा a प्लस बी बाई 2, यानी कि ये हो गया tan a प्लस बी, यानी कि 4 और 2 6 थीटा का हाफ कितना हो जाएगा, 3 थीटा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 2a की वैल्यू आपको दी हुई है, तो a का सबसे छोटा धनात्मक मान पूछ रहा है कि a का सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अच्छा देखो जो cos 2a है, क्या इसको हम साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये पहले आपको देखना है। ठीक है, या आप ये भी समझ सकते हैं एक और बात कि देखो cos और साइन जो होता है वो किस वैल्यू पे बराबर होता है। ठीक है, जैसे cos और साइन सेम होता है उस केस में हम क्या करते हैं। ठीक है, ये दोनों तरीका आप लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो दो तरीका, एक तो मैंने ये बताया, या फिर दोनों साइड cos cos कर लो या दोनों साइड sin sin कर लो तो भी आपके लिए इजी होगा। जैसे देखो ये cos 2a है, इसको ऐसे ही आप रहने दो, सॉरी आप cos 2a को रहने दो, और जो आपके पास sin 75 है इसको cos में ब्रेक कर लो, तो आप इस 75 को लिख सकते हो कि ये 90 माइनस 15 है। अब cos 90 माइनस थीटा क्या, सॉरी sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, तो ये cos 15 आ जाएगा। अब देखो 90 पर ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि a का हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू बताना है, उसे इसीलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रख रहे हैं। अब cos दोनों साइड से कैंसिल आउट होगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 15/2, दिस इज इक्वल टू 7.5, मीन्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि इसकी वैल्यू बता दो। अब फिर से यहाँ पर देखो साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू कॉस, साइन इंटू साइन, इस पे बात आ रहा है। ठीक है, अब ये फिर से डायरेक्ट फॉर्मूले पर ही है, आप ये बात समझना, डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया गया है और वो फॉर्मूला आपको याद भी रहना चाहिए। देखो अब जैसे मैं क्या बोल रहा था यहाँ पर कि डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। जैसे कौन सा फॉर्मूला, आप देख के ये बात समझो, यहाँ पर साइन 67 है, यहाँ फिर से 67 आ गया, ये 37 है, ये फिर से 37 आ गया, तो आप इनको ए बी या फिर एक्स वाई के फॉर्मेट में लिख लो। जैसे मान लो मैं इसको ए लिखता हूँ और इसको बी लिखता हूँ, तो ये फिर से बी आएगा और ये फिर से ए आएगा, यानी कि ये साइन ए कॉस बी और माइनस साइन बी इंटू कॉस ए है। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए और कॉस बी, और फिर ये इंटरचेंज होगा, यानी कि माइनस का साइन ए होगा, सॉरी साइन बी होगा,
ये बी है और फिर कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो नीचे वाला बनेगा ये बनेगा कॉस आपका ए प्लस बी का फॉर्मूला। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, ये कॉस में ही रह जाता है, जैसे कॉस ए फिर कॉस बी और माइनस साइन ए और साइन बी। ठीक है, बेसिकली ये फॉर्मूला यूज हुआ है। तो ऊपर वाले के बदले में अगर आप साइन ए माइनस बी लिखना चाहो तो इसमें आप लिखोगे साइन ए की जगह पर 67 और बी की जगह पे 37, और नीचे वाला तो कॉस ए प्लस बी है, मीन्स आप कॉस ए की जगह पे 13 और बी की जगह पे 17 पुट कर लोगे तो ये बनेगा साइन 30 अपॉन कॉस 30, एंड साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, दिस वन इज tan 30, और tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3। तो 1/√3 मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास tan प्लस कॉट 4 थीटा दे रखा है, तो tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये एलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसको इस फॉर्मेट में बस लिखा गया है। आप देखना कैसे, tan को अगर मान लो मैं बोलता हूं कि जो tan थीटा है ये x है, तो कॉट थीटा कितना होगा, आप बोलोगे कॉट थीटा जो होगा वो तो tan का रेसिप्रोकल होता है ना, तो कॉट थीटा 1/x बनेगा। तो बेसिकली आपको tan प्लस कॉट दिया है तो इसको आप लिखोगे कि tan के जगह पे x और प्लस कॉट के जगह पे 1/x, ये कितना दिया हुआ है 4, और आपसे पूछ रहा है tan स्क्वायर यानी x स्क्वायर, और कॉट को हम 1/x कह रहे हैं तो 1/x स्क्वायर पूछ रहा है। अब देखो ये देखे ये वैल्यू पूछ रहा है तो क्या ये अलजेब्रा में नहीं चला गया, डायरेक्ट आप यहाँ से बोलोगे 4 का स्क्वायर माइनस 2 आंसर होगा, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 में से 2 कम करोगे 14, यानी कि ऑप्शन डी। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि x प्लस 1/x अगर k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो होता है ये k स्क्वायर माइनस 2 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो साइन 18 की वैल्यू आपको दे रखा है तो इसका उपयोग करके कॉस 18 बताना है। अच्छा, अगर साइन मालूम है तो कॉस आप कैसे लिखोगे, कॉस ए जो होता है दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर रूट होता है, यही होता है ना, बस यही चीज यहाँ पर आपको यूज कर लेना है। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि साइन की वैल्यू दिया है तो इसको आप p मान लो, इसको h मान लो और b की वैल्यू निकाल लो, फिर cos 18 निकाल लो। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ये निकाल रहा हूँ, देखो ये हो गया 1 और माइनस साइन 18 का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आप लिखोगे √5 माइनस 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है तो ये बनेगा 1 माइनस इसका होल स्क्वायर कर लो तो ये बनेगा 5 और 1 6 और माइनस 2√5 और अपॉन 4 का स्क्वायर 16, ये बनेगा। अब इसमें देखो ये 16 से मल्टीप्लाई कर लो तो 16 और माइनस का 6 और प्लस 2√5 और बटा आ गया 16, इसका भी स्क्वायर रूट लेना है अभी, ये ध्यान रखना। तो 16 में से 6 माइनस करोगे आप आ जाएगा 10 और प्लस 2√5 और अपॉन कितना हो गया 16, इसका स्क्वायर रूट। अब देखो 16 का स्क्वायर रूट तो 4 हो गया, लेकिन इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना पड़ेगा कि इसका कैसे निकालें। ठीक है, 2ab हमने सही किया था ना, माइनस का 2ab 5 और 1 6 माइनस 2ab। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मेन बात ये है कि इसकी वैल्यू अब हमें निकालनी पड़ेगी, अगर निकल सकता है तो, या फिर अगर इसको हम ऐसे ही रहने दें तो ये इतना बनेगा 10 प्लस 2√5 और बाई 4, ऐसा कोई है ऑप्शन, यस ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए अपना सही आंसर हो गया। बस माइनस नहीं, माइनस कैसे आएगा भाई, इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा ना, ऑप्शन ए सही है। चलो आगे बढ़ते हैं अब, यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी वैल्यू जो है वो सेक अल्फा के बराबर नहीं होगा। बताओ 1/cos किसके बराबर होता है, सेक के बराबर होता है। 1/sin किसके बराबर होता है, ये तो कॉसेक के बराबर होता है। और 1 प्लस tan स्क्वायर तो सेक स्क्वायर होता है, तो ये भी सेक अल्फा आ जाएगा। और ये देखो दोनों में ही आपका साइन कट जाएगा, 1/cos बच जाएगा ना, तो ये भी सेक आ जाएगा। हमसे पूछ रहा था कि कौन किस पे सेक नहीं बनेगा, बी पे सेक नहीं बन रहा है, तो बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको sin x माइनस 3 cos x की वैल्यू ये दे रखा है, तो cot x पूछ रहा है। आप बताओ सबको अगर मैं cos से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, आप ये बोलोगे कि इसको cos से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा tan x और माइनस ये 3 हो जाएगा क्योंकि तो cos तो कट जाएगा और ये राइट साइड में √3 बचेगा। अब इसको इस साइड में करूं तो आप बोलोगे tan x की वैल्यू आ गई 3 और प्लस √3, तो cot x की वैल्यू क्या हो जाएगा, tan का रेसिप्रोकल है तो ये 1/3 प्लस √3 हो जाएगा। इसका परिमेयकरण कर लो आप, रेशनलाइजेशन, तो आप 3 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर आ गया 3 माइनस √3 और नीचे आ गया 3 3 9 में से 3 माइनस करोगे 6, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये डायरेक्ट पूछ रहा है, तो x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में है। हालांकि यहाँ क्यूब दिया है लेकिन लीनियर का मतलब अपॉन में कुछ भी नहीं है। ठीक है,
तो हम डायरेक्ट x की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। x की वैल्यू 0, कोई बाउंडेशन नहीं है 0 रखना है कि नहीं, तो साइन x 0 होता है, ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, तो बेसिकली 0 ही आंसर आ जाएगा। आप 0 के बदले कोई और वैल्यू भी पुट कर लोगे तो भी आंसर आपको 0 ही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलने वाला है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको ये बोल रहा है कि कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और इतनी लंबी चौड़ी इसकी वैल्यू बतानी है। देखो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, बेसिकली बैटरी लो होने लगा, ठीक है। और ये हो गया कॉस 90 माइनस थीटा, ये फिर से बन गया साइन थीटा, और इंटू ये जो कॉस थीटा है, ये तो कॉस थीटा रहने दो, अपोन हो गया कॉट थीटा। इसे हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कॉट को अगर मैं साइन कॉस में ब्रेक कर दूं तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस ये साइन और इंटू कॉस थीटा रहने दो, और अपोन ये कितना बनेगा, आप बोलोगे कॉस थीटा और एक साइन थीटा तो ऊपर चला जाएगा, अब कॉस से कॉस कट गया तो ये भी साइन स्क्वायर है, ये भी साइन स्क्वायर है, वैल्यू कितना आ जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये अपना आंसर होगा, ठीक है। ओके, ये है अपना अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर बोला है साइन 2 थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब एक बात समझ लो, अगर थीटा के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है यहाँ पर कि थीटा की वैल्यू हमें क्या रखना है, तो हम थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट कर लेते हैं, और ज़्यादा इजी होगा कि हम थीटा की वैल्यू 45 पुट कर लें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेन और कॉट है। अगर आप 45 पुट करोगे तो ये साइन 2 थीटा मीन्स 90 बनेगा, और साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, इंटू टेन थीटा, थीटा 45 है तो टेन 1 होगा, कॉट भी 1 होगा, तो ये कितना आ जाएगा 2, मीन्स ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, देखो यूजिंग 2 cos a cos b इक्वल टू cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा देखो इसका वैल्यू हमें बताना है। अच्छा एक बात आप समझो, अगर ये 2 cos a cos b की वैल्यू दे रखा है तो, और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है, राइट, तो हम यहाँ पर ये लिख देते हैं कि चलो अगर हमें ये बताना हो 2 cos 75 और cos 15, तो आप बोलोगे कि ये बेसिकली इस फॉर्मूले पे आ रहे हैं ना, 2 cos a cos b, राइट साइड में फॉर्मूला अप्लाई कर लो cos a प्लस बी, तो आप बोलोगे cos a प्लस बी कितना बन गया 90, और प्लस cos a माइनस बी, दोनों को आप माइनस कर लो, 75 और 15 को अगर आप माइनस करते हो तो आ जाएगा cos 60। वैल्यू कितना आ गया, cos 19 तो 0 होता है, cos 90 0 हो गया, और cos 60 कितना होगा 1/2। लेकिन हमें बस ये वैल्यू बतानी है ना, तो 2 को हम राइट साइड में लेके आते हैं, अगर 2 राइट साइड में लेके आओगे तो ये 1/4 बनेगा, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आई थिंक आप बात को समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है वैल्यू इसकी। देखो अभी भी हम चाहें तो थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, बट जो ऑप्शंस है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यूज केवल ऑप्शंस में नहीं गिवन है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं गिवन है तो आप चाहो तो थीटा की वैल्यू एज्यूम कर भी सकते हो या फिर नहीं भी, दोनों आपके पास उपाय है। अगर आप थीटा की वैल्यू एज्यूम करते हो तो ऐसा हो सकता है, पहले मैं ट्राई करता हूँ थीटा की वैल्यू पुट करके, राइट। अब देखो थीटा की वैल्यू हम क्या पुट करें, आप समझिए थीटा की वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि 4 थीटा की वैल्यू जो आए वो या तो 0 डिग्री आए, या फिर 30 डिग्री आए, या 45 आए, या 60 आए, या फिर 90 आए। क्यों? क्योंकि इन सब की वैल्यूज हमें पता है, ये आएगा तभी तो वैल्यू हम रख देते हैं। अब देखो 4 थीटा यानी 4 से डिविजिबल इसमें केवल 60 है और 0 है, लेकिन 0 नहीं ले सकते, कॉस की वैल्यू फिर यहाँ पे 0 अगर हम ले लें मान लो तो ये 0 वैल्यू आने लगेगा। फिर कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर मैच करने लगेंगे, तो मैं 60 ले लेता हूँ, ये 4 से डिविजिबल है, तो 4 थीटा को अगर मैं 60 लूंगा तो थीटा हमें 15 डिग्री लेना पड़ेगा। अब थीटा अगर मैं 15 ले रहा हूँ तो 4 थीटा तो 60 हमने कर दिया क्योंकि थीटा 15 है, तो ऊपर बन गया साइन 60 जिसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2 अपॉन 1 माइनस कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो ये आ गया √3/2 अपॉन 1/2, यानी इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो √3। अब देख लो कौन सा ऑप्शन √3 के बराबर है, ये तो 15 रखोगे तो cot 15 और ये tan 15 तो आएगा नहीं √3 के बराबर। अब यहाँ 15 रखोगे तो ये cot 30 आएगा जो कि √3 के बराबर होता है। √3 हमें लाना है ना ऑप्शन में, देखो यहाँ 15 और यहाँ 15 रखोगे तो √3 नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं थीटा के जगह पर 15 रखता हूं तो ये cot 30 बन रहा है, ये बन जाएगा √3, ये tan 30 बनेगा, ये तो 1/√3 होता है ना, तो ये होगा नहीं, हमें तो √3 चाहिए, तो ऑप्शन बी आंसर होगा। आई थिंक आप लॉजिक समझ पाए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अभी ये है अपने पास क्वेश्चन 3 sin a और -4 sin क्यूब a। ये डायरेक्ट अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। आप चाहो तो यहाँ पर आप कोई वैल्यू एज्यूम करके भी देख सकते हो,
लेकिन ये डायरेक्ट फार्मूला है साइन 3a का, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। तो इसमें अब डायरेक्ट फार्मूला है तो इसमें ज़्यादा कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो थीटा की वैल्यू कुछ पुट करके देख सकते हो, आप 0 रख के देख सकते हो, ठीक है, या फिर आप 45 रख के चेक कर सकते हो, ठीक है। अब देखो 45 देखो चेक करना है तो आप 30 पे या 60 पे चेक करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन बी लगा लो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपको फाइंड थीटा इफ कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है, थीटा बताना है। आप देखो यहाँ पर कॉस थीटा जो है, देखिए कॉस थीटा कितना गिवन है आपको, ये दिया है -√3/2। √3/2 कॉस में किसके बराबर होता है, 30 डिग्री के बराबर। तो आप लिख लो माइनस कॉस 30 को आप क्या लिख सकते हो, 30 जो होता है वो π/6 होता है, तो ये हो गया π/6। अब देखो ये बन गया अपने पास कॉस थीटा, और इसको अगर आपको माइनस हटाना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेसिकली कि ये हो गया कॉस पाई माइनस π/6। आपने ये तो पढ़ा होगा ना कि कॉस पाई माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये माइनस में होता है, यही वैल्यू हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब ये कितना बन जाएगा, कॉस दोनों साइड से रिमूव हो जाएगा तो थीटा बचेगा 6 पाई में से पाई माइनस करो तो ये 5π/6 आएगा, 5π/6 यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपको बोला है इफ cos x प्लस वाई इज दिस, साइन x प्लस वाई इज दिस, x एंड y आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स, x जो है वो y से बड़ा है या बराबर भी हो सकता है, तो हमें क्या बताना है, x और y का मान बताना है। कोई बड़ी बात नहीं है, देखो cos x माइनस वाई √3/2 है, √3/2 cos में 30 डिग्री पे होता है, तो आप बोलोगे कि x माइनस वाई जो हो गया ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। ये x प्लस वाई 1 है, तो साइन में थीटा कितना रखा जाए कि वैल्यू 1 आ जाए, तो साइन 90 डिग्री पे 1 होता है, यानी कि x प्लस वाई कितना हो गया, 90 हो गया। अब दोनों को ऐड कर लो तो ये 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कट जाएगा और 9 3 12 120, यानी x की वैल्यू हो गई 60। ऑप्शन डी हो गया ना, इसी में x की वैल्यू 60 है, बाकी ऑप्शन में तो है ही नहीं। और अगर x 60 है तो y कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि दोनों का सम 90 था। आगे बढ़ते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कॉस प्लस कॉट दिया है तो कॉसिक बताना है। ये आपने पढ़ा होगा पहले, देखो आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, जैसे कि कॉसिक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। इसी को फर्दर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि ये कॉसिक थीटा और प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख रहा हूँ, तो कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा, बेसिकली ये भी 1 के बराबर होगा। यहाँ से देखो ये वैल्यू अगर आपको 5 दिया है, अब आप यहाँ से किसी एक की भी वैल्यू निकाल लो। अगर आप माइनस वाले को निकालते हो, ये आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी, नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लीजिए। माइनस वाला निकालोगे तो 1 ये कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा आ जाएगा, और अगर प्लस वाला निकालते तो अपॉन में आपका आ जाता कौन सा, माइनस वाला, ठीक है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट ये कह सकता हूँ कि देखो जो है अपने पास कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 5 है, तो यहाँ से हम ये बोलेंगे कि कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5। अब दोनों को ऐड कर लो, हमें तो कॉसिक थीटा बताना है ना, तो दोनों को ऐड करके हाफ कर लो। अगर ऐड करोगे तो ये 2 कॉसिक थीटा की वैल्यू आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 5:1/5, ठीक है। जिसको आप क्या बोल सकते हो, जिसको आप ये बोल सकते हो कि ये 5 और प्लस 1/5 है। तो यहाँ से कॉसिक थीटा कितना हो जाएगा, ये 2 जाएगा तो 1/2 और इंटू 5 प्लस 1/5, यानी कि ये ऑप्शन अपना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको 1 + tan थीटा की वैल्यू ये है, तो √3 कॉट थीटा और -1 की वैल्यू बतानी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें कॉट थीटा चाहिए, सबसे पहली बात अगर कॉट चाहिए तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से 1 को इधर भेज देते हैं, तो आप बोलोगे कि पहले tan थीटा की जो वैल्यू है ये आ गई √3 और -1, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होगा, 1/√3 -1, रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको रेशनलाइज कर लो तो ये √3 + 1/2 आ जाएगा, रेशनलाइज करोगे तो अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। देखो पहले से बाहर √3 है और इंटू कॉट थीटा की वैल्यू आप पुट करोगे √3 + 1/2, ये पूरा ब्रैकेट ले लेते हैं और -1, तो ये आ रहा है। बेसिकली इसको सॉल्व करना है तो √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 + √3 और -2/2 आ रहा है, यानी कि 3 में से 2 को माइनस कर दो तो √3 + 1/2 आ रहा है, √3 + 1/2, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है 100 इंटू साइन 15 इंटू कॉस 15 की वैल्यू बताना। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन 2 थीटा,
ठीक है। अब यहाँ से देखो अगर मैं इस 2 को हटा दूं तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन 2 थीटा बाई 2। यही फॉर्मूला हमें यूज करना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हम यहाँ पे रख लेंगे। ये 100 बन गया, अंदर आप देखोगे कि ये बनेगा साइन 2 थीटा बाई 2। तो ये हो गया साइन 2 थीटा का मतलब थीटा अगर 15 है तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 30 और बाई 2। अब देखो ये 2 से तो कट गया तो ये 50 आ गया और साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से इसको काटोगे एक बार और तो 25 आ जाएगा। तो बेसिकली ऑप्शन डी जो है ये सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में tan थीटा प्लस 1/tan थीटा 2 है तो ये दिया है, तो बेसिकली ये भी तो 2 ही आएगा ना, क्योंकि ये देखो आपको ये केस मिल गया, x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। अब ये 2 दिया है तो ये 2 स्क्वायर माइनस 2 होगा यानी कि 2, या फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि इस कंडीशन में x की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं तो डायरेक्ट यहाँ tan की जगह पे 1 पुट कर दो तो भी आपका 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन 18 ये दिया हुआ है और कॉसेक 18 इसका उल्टा होगा ना, देखो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो इस वैल्यू को आप उलट लो बस 4 ऊपर और √5 माइनस 1 नीचे। अब इसका आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा तो 4 इंटू √5 और प्लस 1 और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा तो 5 में से एक जाएगा 4, इस 4 से 4 कट जाएगा तो ये बच रहा है √5 प्लस 1 मीन्स ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास a की वैल्यू 30 डिग्री है तो इन सब की वैल्यू बतानी है। देखो साइन a यानी कि साइन 30 कितना होता है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 आएगा, ये उसका अपोजिट होगा तो बस 2 आएगा और ये कॉट स्क्वायर, कॉट में 30 होता है √3 स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा। अब ये 2 3 6 कटेगा तो यहाँ पे आ गया 3 और प्लस ये 9 दूना 18 तो 18 और माइनस का ये आ गया 3 और बटा आ गया देखो ये 12 और साइन a की वैल्यू 1/2, a 30 है ना, इससे ये कट जाएगा और 2 छक 12 और 6 तियां 18 यानी कि ओवरऑल 3 आएगा, मीन्स ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसमें कॉसेक स्क्वायर और प्लस कॉट स्क्वायर दिया हुआ है, कॉट 2 थीटा पूछ रहा है। अच्छा एक बात समझो आप, मैंने अभी एक फॉर्मूला का जिक्र किया था पिछले किसी क्वेश्चन में, यहाँ पर ये चीज आपको दिया है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिस इज 5/3। आपको ये बात भी पता होगी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये ऑलरेडी एक फार्मूला है और इसकी वैल्यू 1 आती है। अब कॉट 2 थीटा आपसे पूछ रहा है तो पहले आप किसी एक की वैल्यू पता कर लो जहां से हम थीटा निकाल सकें। जैसे अगर मैं दोनों को ऐड करके हाफ करूंगा तो आप बोलोगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, दोनों को प्लस करो और आधा कर दो। देखो बस प्लस करते हैं तो इतनी सी बात पता चलेगी कि ये 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और 3 8/3। ठीक है, फिर 2 से काटोगे 2 चौके 8/3, तो यहां से आप बोलोगे कि बस कॉसेक थीटा निकालें तो ये √4/3 आएगा जिसका मतलब 2/√3 हो गया। तो 2/√3 अगर ये साइन होता तो √3/2 होता, तो साइन में √3/2 कितने पे होता है 60 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू 60 आ गई यानी कि 2 थीटा कितना हो जाएगा 120। तो ओवरऑल हमें अब कॉट 120 डिग्री की वैल्यू बतानी है। इसको आप क्या लिख सकते हो कॉट 90 और प्लस 30 लिख सकते हो। ठीक है, और कॉट 90 प्लस 30 क्या होगा माइनस का tan 30 डिग्री, तो माइनस और tan 30 क्या होता है 1/√3, तो माइनस में 1/√3 यानी कि ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर है इसका। चलिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बताना है सिलेक्ट द करेक्ट आइडेंटिटी, इसमें से सही आइडेंटिटी कौन सी है। देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर तो नहीं होता, ये भी नहीं होता, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाता है, ये नहीं होता, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, मुश्किल सवाल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन ए और कॉस बी और फिर कॉस ए और साइन बी, आपको याद है ना ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये साइन इन दोनों को ऐड कर दो तो ये 90 आ जाएगा और साइन 90 कितना होता है 1, तो 1 अपना आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अपने पास ये है, साइन थीटा दिया हुआ है और ये पूछ रहा है। अच्छा देखो यहाँ पर क्यू की वैल्यू इसमें ये है, हालांकि क्यू के बारे में कहीं जिक्र है, ये थीटा होना चाहिए था, क्यू क्या है भाई, थीटा होना चाहिए था मुझे लगता है, क्योंकि क्यू तो इसमें है ही नहीं क्वेश्चन में कहीं। चलो देखो अब थीटा की वैल्यू जो है वो 0 और 90 के बीच लाई करता है, साइन थीटा आपको 12/13 दे रखा है। अच्छा एक बात बताओ, आपको ट्रिपलेट याद है ना 5 12 और 13 का, तो आप इसमें ये बोलोगे कि ये p/h है, तो p की वैल्यू अगर 12 है, h की वैल्यू 13 है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, 5 12 13। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर की जगह पर आप 12/13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और बटा 13 का स्क्वायर 169 माइनस कॉस स्क्वायर b/h होता है उसका स्क्वायर करो, b है 5 तो 5 का स्क्वायर 25 और h तो यही आएगा h स्क्वायर,
अपॉन में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हालांकि साइन 2 थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 2 लिख लो, साइन थीटा की जगह पर 12/13 और कॉस थीटा की जगह पर 5/13, और माइनस माइनस नहीं है, इंटू है 1/tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा तो क्या होता है, tan थीटा होता है p/b, p है 12 और b है 5, तो ये 12 का स्क्वायर 144 और बटा 25 आ गया। बेसिकली ये हमें सॉल्व करना है, तो इसको आप माइनस कर लो, 14 में से 5 माइनस करोगे 9, और 13 में से 2 माइनस करोगे 11। ठीक है, 9 5 14, 2 1 3 और 1 4, और नीचे कितना आ जाएगा, ये 12 25 60 दूना 120 और बटा 13 का स्क्वायर 169। अच्छा देखो, ये 13 का स्क्वायर जो 169 है, ये तो इनसे कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये 13, तो ये तो हटा ही दो, इसको हटा लो, और इंटू का बच गया 25 ऊपर और 144 नीचे, बेसिकली ये बच गया। अब इसमें से देखो ये कट रहा है ना, 5 बचे 25 और ये 24 बचे 120, अब नहीं कटेगा मुझे लग रहा है किसी से भी, क्योंकि ये 119 17 सते 17 और 7 से कटने वाला कुछ है ही नहीं, तो 119 को 5 से आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 595, और अपॉन ये 4 चौका 16 के 6, 595 वाला एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 6 भी हो, ऑप्शन डी होगा आंसर। आगे बढ़ने की जरूरत ही क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक स्क्वायर थीटा दिया है, कॉसेक थीटा प्लस 30 पूछ रहा है, तो यहाँ से आपको थीटा निकालना पड़ेगा बेसिकली, कॉसेक थीटा प्लस 30 डिग्री, और सेक स्क्वायर थीटा आपको दिया हुआ है। अच्छा बताओ, सेक स्क्वायर थीटा इतना है तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 3/4, और स्क्वायर हटा दोगे तो बस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे √3/2, तो थीटा कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि थीटा 30 होगा तभी तो कॉस थीटा √3/2 आएगा, और थीटा अगर 30 है तो ये भी 30 रख दो, तो कितना हमें निकालना रह गया अब, कॉसेक 30 प्लस 30 60 डिग्री, कॉसेक 60 यानी साइन 60 का उल्टा, तो ये 2/√3 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो हमें ये वैल्यू बतानी है 4 में पावर। अच्छा देखो, मैंने अभी एक फॉर्मूला जो बताया था इसका उसी फॉर्मूले पे आ रहा है, आप ये बोलोगे कि ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दिस इज 1/3, और आप इसको में ऐसे लिखो, अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो अभी हमने पढ़ा था कि ये 1 होता है। अब दोनों को अगर आप प्लस करके आधा करोगे तो कॉसेक थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा, दोनों को प्लस करो तो 3 और 1 4/3 आ रहा है ना, और इसको आधा भी कर दो क्योंकि यहाँ पे 2 आएगा, देखो दोनों को प्लस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आप बोलोगे कि जो कॉसेक थीटा आ रहा है बेसिकली कॉसेक स्क्वायर थीटा, इस 2 से ये कट गया ना, 2 दूना 4, तो ये 2/3 आ गया। अब कॉट थीटा अगर बताना है, दिस वन इज कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा बताना है, तो आप ये बोलोगे कि 1/3 और माइनस 2/3 होगा। यहाँ से देखो इन दोनों का सम 1/3 है ना, तो कॉट स्क्वायर थीटा अगर बताना है तो कॉसेक स्क्वायर को राइट साइड ले जाके माइनस करना पड़ेगा, यानी 2/3 माइनस करना पड़ेगा, तो ये -1/3 आ गया ये। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, हमें बताना है कॉसेक 4 थीटा, सॉरी कॉसेक टू द पावर 4 है, तो आप कॉस स्क्वायर का स्क्वायर एक बार कर दो तो ये 4/3 आ जाएगा, माइनस फिर कॉट का पावर 4 करना है तो इसका स्क्वायर 1/3 है, एक बार और स्क्वायर करोगे ये 9 होगा, एक बार और स्क्वायर करोगे तो ये 1/9 आ जाएगा, तो 4 में से 1 माइनस करो तो ये 3/9 होगा, इसको काटोगे तो ये 1/3 होगा। 1/3 मीन्स ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीटा जो है यानी कि अल्फा वो एक न्यून कोण है, तो कौन सा कॉसिक अल्फा के बराबर होगा, कॉसिक अल्फा का फॉर्मूला नहीं होगा, यही नहीं है ना, क्योंकि 1/cos तो सेक होता है, ये हो ही जाएगा, ये बाकी हो जाएगा, ऑप्शन ए ही आंसर है इसमें, अब ज़्यादा चेक करने की और दिमाग चलाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट फार्मूला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको इसकी वैल्यू बतानी है किसके बराबर आएगा, थीटा की वैल्यू आप चाहो तो पुट कर लो या सॉल्व ही कर लो, जैसा आपको इजी लगे। ठीक है, अब देखो अगर आप सॉल्व ही करते हो तो बहुत मुश्किल वाला काम नहीं है, आप इसको ये लिख लो कि तो 1/sin हो गया, और माइनस ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे cos/sin हो गया, और इसका होल स्क्वायर है बेसिकली, तो ये बन गया 1 - cos/sin का होल स्क्वायर, यही बना ना, ऊपर 1 - cos तो आएगा इसका मतलब। अच्छा इसको चाहो तो आप एक और बात लिख सकते हो कि ये 1/cos रहने दो, और इसको आप लिख लो या होल स्क्वायर पे छोड़ दें, इसको इसके होल स्क्वायर पे छोड़ दो, और ये साइन स्क्वायर आ गया, कॉस को मैं सी लिख रहा हूँ और साइन को मैं एस लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो आप इसको ऐसे लिख लो कि 1/cos का सॉरी 1 - cos का होल स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर को आप लिखोगे 1 - cos का स्क्वायर, यही लिखोगे ना, 1 - cos स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। अब ये 1 - cos का होल स्क्वायर हो गया और अपॉन में आ गया ये 1 -
वन स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में आ जाएगा ना, वन माइनस कॉस और इंटू वन प्लस कॉस। अब देखो इस माइनस वाले से ये कट जाएगा तो ऊपर वन माइनस कॉस आएगा और नीचे वन प्लस कॉस आएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये सही है। बाकी चाहो तो आप थीटा की कोई वैल्यू एज्यूम करके भी ट्राई कर सकते हो। tan x/2 की वैल्यू ये है, तो ये फार्मूला दिया है बेसिकली, आपको इस फार्मूला का यूज करके tan 22.5 डिग्री की वैल्यू बतानी है। tan x/2, अच्छा देखो ये किसका हाफ है, तो आप बोलोगे कि हमें tan 45/2 बताना है। 22.5 डिग्री किसका आधा है, 45 का आधा है। तो अगर आप 45/2 लिखते हो, यानी कि tan x/2 के लिए फॉर्मूला दिया था और हमने tan 45/2 लिख दिया, इसका मतलब x के जगह पर हमने क्या यूज किया, 45। ठीक है, तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, x की जगह पर 45, तो ये 1 हो गया और माइनस कॉस 45 डिग्री और ये हो गया साइन 45 डिग्री। तो ये आ गया 1 माइनस 1/√3 और सॉरी √2 और अपॉन ये हो गया 1 माइनस सॉरी केवल 1/√2 होगा ना, ये 1/√2, तो ये हो गया √2 माइनस 1/√2 और ये भी 1/√2 है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, मीन्स ये √2 माइनस 1 आएगा। ऑप्शन ए जो है ये सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं बस। ये देखो कॉट थीटा की वैल्यू आपको दिया है कॉट 30 और कॉट 60, तो थीटा की वैल्यू कोई न्यून कोण हो तो 2 थीटा बताना है किसके बराबर है। अच्छा बताओ, अगर कॉट थीटा की वैल्यू ये है, आप बता दो यहाँ पर, ये हमने कॉट थीटा रहने दिया, कॉट 30 क्या होता है √3 और कॉट 60 क्या होता है 1/√3, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, तो थीटा तो 45 आ गया। अगर थीटा 45 है तो 2 थीटा कितना होगा, 90 होगा। आगे बढ़ जाएं, लास्ट क्वेश्चन आ गया अपने पास, ये लास्ट क्वेश्चन है साइन 73 और कॉस ये बताना है, साइन प्लस कॉस। अच्छा एक बात बताओ, मैं साइन 73 को पहले ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है, और इस पे बात करते हैं। आप बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 180 माइनस कितना है, तो आप बोलोगे 13। 180 माइनस 13 करेंगे तो ये आ जाएगा ना, 180 माइनस 13 करोगे, 13 नहीं, 13 करने से इतना थोड़ी आएगा, सॉरी दिस इज नॉट 13। 180 में से हम क्या माइनस करें कि 137 आ जाए, अगर 30 जोड़ दोगे, अच्छा 43, 43 बन तो रहा है लेकिन कुछ बात बनेगा नहीं 43 पे, तो क्यों ना हम इसको चेंज करें। ऐसे में अगर मान लो 1 ये 43 बन जाए तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना, फिर ये और नहीं नहीं ऐसे कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसको हटाओ। फिर हमारे पास दूसरा उपाय क्या हो सकता है, देखो अच्छा एक काम ये कर सकते हैं, देखो जो फॉर्मूला होता है अपने पास प्लस वाला फॉर्मूला या माइनस वाला, वो साइन का साइन के ही साथ होता है। ठीक है, यानी कि साइन ए और प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है, या कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला होता है, या साइन ए माइनस साइन बी होता है, कॉस ए माइनस कॉस बी होता है। ठीक है, तो हम इसको किसी एक में कन्वर्ट करते हैं, या तो दोनों को साइन बना देते हैं या दोनों को हम कॉस बना देते हैं। ठीक है, दोनों को कोई एक बना करके उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो अगर दोनों को हम कॉस बना लें, क्योंकि इसको चेंज करना आसान है, आप लिख दोगे कि साइन 73 जो है ये कितना है अपने पास, साइन 73 को आप लिखोगे बेसिकली 90 माइनस आप 73 कर लो, तो ये कितना बन जाएगा, 90 माइनस 73 जो है बेसिकली वो 17 बनेगा, तो इसको आप लिख सकते हो कि ये कॉस 17 है, और प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया कॉस आपका 137। अब यहाँ कॉस ए प्लस कॉस बी का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, देखो कॉस ए और प्लस कॉस बी का फॉर्मूला कॉस कॉस में होता है, यानी कि 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 और फिर से कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो आप बेसिकली इसको बोलोगे कि ये 2 हो गया कॉस ए प्लस बी बाई 2, दोनों को आप प्लस कर लो, ये प्लस में है तो किसी को आगे किसी को पीछे आप लिख सकते हो, तो इन दोनों को मान लो मैं इसको ए और इसको बी बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को आप प्लस कर लो, 7 7 14 और 3 और 1 4, 144 और बटा 2 आएगा, 144 ही आएगा ना ये, हाँ 144/2, और फिर से कॉस इनका आप डिफरेंस ले लो, तो ये 120/2 आ गया। अब 2 से 1 काटोगे 77 आ गया, यानी कि ये 2 कॉस 77 और कॉस 120 का आधा कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ पे मैं 60 लिख देता हूँ। ठीक है, ये कितना आ गया आपके पास 60। अब देखो बेसिकली कॉस 60 की वैल्यू तो हम रख सकते हैं 2। अच्छा अब देखो कॉस में जो वैल्यू है, अगर इसकी वैल्यू तो हम पुट कर सकते हैं, ठीक है, कॉस 60 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद कॉस 77 बचेगा। कॉस 77 जो है, देखो 77 किसी में भी नहीं है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस
90 माइनस 13 लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2। इस 2 से 2 कट गया और cos 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, तो ये साइन 13 आएगा बेसिकली। तो ये अपना ऑप्शन ए सही आंसर है, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना। बस वही बात है, साउंड की थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर रही होगी, बट नो वरी, इसको मैं जल्द ही फिक्स करने वाला हूँ, ठीक है। फिलहाल आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल एनके मैथ्स को जरूर से सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पर, और टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, दोनों जगह आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं, जो भी किया जाता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो।